हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशा स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9, जिसमें हमारे पास तीसरा लेसन था राजस्थान की कला एवं संस्कृति। आइए इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये लेसन इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है? तो बच्चे के जन्म के बाद कौन सा होता है ये आपको बताना है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन या जातकर्म? तो इसका आंसर आएगा जातकर्म। गर्भाधान जो है वो बच्चे के गर्भ धारण करते समय होता है। पुंसवन जो है तीसरे या चौथे महीने में पुत्र कामना के लिए किया जाता है। किसके लिए? पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। और सीमंतोनयन जो है वो 8वें या 7वें महीने में अमंगलकारी जो शक्ति होती है उनसे बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार जो है वो कौन सा है? तो अंतिम संस्कार है वो कौन सा है? वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि या समावर्तन? तो क्या आएगा? सबसे लास्ट में क्या होती है? अंत्येष्टि। क्या होती है? अंत्येष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र एवं आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है? तो यह रिवाज क्या कहलाता है? जामना, मायरा, पहरावनी या जुहारी? तो क्या आएगा? जामना। क्या कहलाता है? जामना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किस समारोह में किसी देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? किस समारोह में किसी देवी या देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल काटे जाते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मडार, आख्या, जडूला या सामेला? क्या कहा जाता है? जडूला। क्या कहा जाता है? जडूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? बंदोली, सामेला, कर्णवेद या कंकन वंदन? इनमें से कौन सा है जो विवाह से संबंधित नहीं है? तो क्या आएगा? कर्णवेद। कर्णवेद उस समय होता है जब बालक के कान जो बीनते हैं ना, उस टाइम जो संस्कार होता है उसको कर्णवेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है। वह क्या कहलाता है? टूटिया, निकासी, मिलनी या घुड़चढ़ी? तो क्या कहलाता है वह? टूटिया। क्या कहलाता है? टूटिया। नेक्स्ट है अपने पास, बढार में क्या है? बढार क्या है? राजस्थान में बढार है वो क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोज है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार हैं? तो क्या आएगा? सामूहिक प्रतिभोज। क्या है? सामूहिक प्रतिभोज। नेक्स्ट है, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? घर से जब किसी की मौत हो जाती है, घर से और शमशान तक ले जाते हैं या अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं रास्ते में, तो उसे क्या कहते हैं? दिवासर, आदेठा या मोसर या पिंडदान? तो उसको क्या कहते हैं? आदेठा। यानी कि आदि जो दूर का रास्ता तय करने के बाद उसका दिशा परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भद्र का संबंध किस से है? कर्णवेद संस्कार से, अंत्येष्टि संस्कार से, विवाह संस्कार से या समावर्तन संस्कार से? तो भद्र का संबंध किससे है? अंत्येष्टि से। किससे? अंत्येष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है? डावरिया, मोताणा, दापा या नाता प्रथा? तो इनमें से क्या कहलाती हैं? डावरिया। जो लड़की की शादी के साथ उनकी कुंवारी कन्याएं भेजी जाती थी पहले, तो उसको क्या कहा जाता था? डावरिया। मोताणा क्या है? मोताणा है जब किसी दुर्घटना में, आदिवासी जो हैं उनमें किसी दुर्घटना में
जब किसी की मौत हो जाती है तो जो सामने वाला पक्ष होता है उससे जो उसकी का हर्जाना लिया जाता है उसे मुताना कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या बीकानेर में? इन सब में सबसे पहले कहाँ किया गया? जयपुर में। और कब? 1844 में, लुडलो के समय। लुडलो, लॉर्ड लुडलो थे उस समय। और शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन से थे? और कब हुआ? 1844 में। तो सबसे पहले जो है वो सती प्रथा का कि रोकने का प्रयास कहाँ किया गया था? बूंदी में। कब? कहाँ? बूंदी में। कब? 1822 ईस्वी में। कब? 1822 में। और शासक कौन थे? विष्णु सिंह। कौन? विष्णु सिंह। उसके बाद अलवर में। उसके बाद कब? कहाँ? अलवर में। 1830 अलवर में। अलवर में। नेक्स्ट 1844 में जयपुर में हुआ और उदयपुर में हुआ 1860 में। कब? 1860 में सती प्रथा को रोका गया। जोधपुर में 1848 में। कब? 1848 में। ओके फ्रेंड्स, तो जयपुर में 1844 में, उदयपुर में 1860 में और जोधपुर में 1848 में। सबसे पहले कहाँ? तो सबसे पहले बूंदी में। कब? 1822 में, विष्णु सिंह के समय में। और फिर उसके बाद 1830 में कहाँ? अलवर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? तो कहाँ है? राजस्थान में। जो सीकर में रूप कंवर जो थी उनकी जो सती होने की घटना है वो राजस्थान में लास्ट अंतिम घटना थी। और इसी घटना के बाद ये अधिनियम 1987 बना है जो कहाँ? राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट पास, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए या बंधुआ मजदूरों के लिए? तो किसके लिए है? घरेलू दास के लिए। किसके लिए? घरेलू दास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो किसको जाता है? कोटा को। याद रखना है अपने, कैसे कन्या और कैसे कहाँ? सबसे पहले कोटा में। कैसे? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम। नेक्स्ट है अपने पास, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? किसने? अलवर ने। किसने? अलवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? मार्च 1957 में। कब? मार्च 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है यानी कि नव वर्ष कब शुरुआत होता है? तो कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। कब? चैत्र शुक्ल एकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से और अंत होता है किस? कहाँ? गणगौर में। और इसके लिए कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अंत शुरुआत कहाँ से होती है? श्रावणी तीज से। और अंत कहाँ होता है? गणगौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेवला की पूजा कब की जाती है? नेवलों की पूजा कब की जाती है? तो कब की जाती है? निडरी नवमी को। और निडरी नवमी है वो कब आती है अपने पास? श्रावण कृष्ण नवमी। तो निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी मनाई जाती है, जिसमें किसकी पूजा की जाती है फ्रेंड्स?
नेवलों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? क्या पूछा है? श्रावण मास में नहीं आता। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है जो श्रावण में नहीं आता? तो श्रावण में अपने पास नागपंचमी आती है, तीज आती है और रक्षाबंधन आता है। जन्माष्टमी नहीं आती है। नागपंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी। कब? श्रावण कृष्ण पंचमी को। और तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। शुक्ल तृतीया को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो जन्माष्टमी है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, अष्टमी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो कहाँ का कजली तीज का? तो कजली तीज का जो मेला और त्योहार है वो प्रसिद्ध है, वो कहाँ का है? बूंदी का। किसका? बूंदी का। तो कजली तीज है वो कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कृष्ण तृतीया को आती है क्या? कजली तीज। और इसी में क्या है, बूंदी के जो मेला है वो प्रसिद्ध है। और कजली तीज को ही क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। इसी को ही कहते हैं बूढ़ी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डोल ग्यारस एकादशी का जो डोल ग्यारस एकादशी पर किस देवता या देवी की सवारी निकाली जाती है? तो किसकी? ठाकुर जी या विष्णु जी की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है या किस त्योहार पर है? तो बर्तन कब खरीदे जाते हैं? किस पर? धनतेरस पर। कब? धनतेरस पर। नेक्स्ट अपने पास है, सरस्वती माँ का पूजन किस त्योहार में किया जाता है? सरस्वती माता का पूजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो कब किया जाता है? तिल चतुर्थी पर, बसंत पंचमी पर, मौनी अमावस को या माघ पूर्णिमा को। तो कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। और इसी दिन राजस्थान में गार्गी पुरस्कार हैं वो क्या हैं? वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या आएगा? भिनाय, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर। तो क्या आएगा? भिनाय की जो है कोड़ामार होली है वो प्रसिद्ध है। और कुछ होली जैसे हम देख लेते हैं, कोड़ामार होली है वो भिनाय की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली है वो कहाँ की है? बाड़मेर की। कहाँ? बाड़मेर की। और अपने पास है जैसे कि फूलों की होली। क्या? फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? फूलों की होली है वो कहाँ है? गोविंद देव जी के जो मंदिर है, गोविंद देव जी का जो मंदिर है कहाँ? जयपुर में। देव जी का मंदिर है जयपुर में, वहाँ की प्रसिद्ध है। जैसे और है अपने पास जैसे कि भाटा मार होली जो है वो कहाँ की है? वो है जालोर की। कहाँ की? जालोर की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उसमें लठमार होली भी पूछी जाती है। लठमार जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहाँ की है? महावीर जी करौली की। कहाँ की? महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है। गुड़ला त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, वैशाख शुक्ल सप्तमी से वैशाख शुक्ल द्वादशी तक। तो ये कब मनाया जाता है अपने पास? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई? तो जो वैशाख में धींगा गणगौर जो है वो मनाई जाती है, वो किस शासक या महाराणा के काल में शुरू हुई है? तो राज सिंह के समय में। किसके समय में? राज सिंह के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सर्वाधिक गीतों का त्यौहार कौन सा है? तो सर्वाधिक गीतों का त्यौहार कौन सा है? होली, बसंत पंचमी, गणगौर और हरियाली जो अमावस है, तो कौन सी आएगी? गणगौर। नेक्स्ट है अपने पास, बिना ईश्वर की गौर है वो कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर में, चूरू में, उदयपुर में या जैसलमेर में? तो कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में है वो बिना ईश्वर की गौर पूजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडियाँ की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। चावल, बाजरा, जौ और मकई। तो जब होली की राख में जो है वो केक या पिंडियाँ जो बनती हैं वो किसके बीजों के अंकुर होते हैं? जौ के। किसके? जौ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाई जाती है? तो गौतम बुद्ध की जयंती है वो कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को या आषाढ़ पूर्णिमा को? तो कब? वैशाख पूर्णिमा को बनाई जाती है। नेक्स्ट है अपने पास, मुहर्रम का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है? मुहर्रम के जो त्यौहार है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 12वीं, 10वीं, 11वीं या 14वीं? तो कब? 10वीं तारीख को। नेक्स्ट है अपने पास, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व पर जिस माह में मनाया जाता है, पर्युषण पर्व जो है वो किस माह में मनाया जाता है वो पूछा गया है। अश्विनी, श्रावण, कार्तिक या भाद्रपद में? तो कहाँ, कब? भाद्रपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, महावीर जयंती है वो कब मनाई जाती है? महावीर जयंती है वो चैत्र माह में, भाद्रपद माह में, ज्येष्ठ माह में या आषाढ़ माह में? तो महावीर जयंती आती है चैत्र माह में। कब? चैत्र माह में। नेक्स्ट है अपने पास, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, इस दिन ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नजरथ में गए और इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो इसके पीछे क्या मान्यता है? ईस्टर के त्यौहार के पीछे इस दिन ईसा जो है वो पुनर्जीवित। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी की राजस्थान में किस जिले में है? जैन तीर्थ स्थल है जो केसरिया जी की जहाँ पूजा की जाती है, राजस्थान के किस जिले में है ये पूछा गया है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या उदयपुर में? तो कहाँ है? उदयपुर में। केसरिया नाथ जी की जो मूर्ति है या केसरिया नाथ जी का जो की पूजा है वो कहाँ की जाती है? धुवेल। कहाँ? धुवेल में। धुवेल कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ लगता है? तो जयपुर में, टोंक में, सवाईमाधोपुर में या अलवर में? तो बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? सीता माता का मेला, सीताबाड़ी मेला, कल्प वृक्ष मेला या मातृकुंडिया मेला? तो किसको? सीताबाड़ी का मेला है उसे क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। और कहाँ बढ़ता है ये सीताबाड़ी का मेला? बारां में। कहाँ? बारां में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कल्प वृक्ष का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? कल्प वृक्ष का तो कहाँ होता है? मंगलियावास। और मंगलियावास कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। तो कल्प वृक्ष मेला है वो मंगलियावास अजमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है आयोजित होता है, तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है ये आयोजित होता है ये बताना है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और अश्विनी शुक्ल चतुर्थी। तो किस दिन मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? रणथंभौर का प्रसिद्ध जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ गणेश जी का जो मेला है वो आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो कहाँ बढ़ता है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में? तो सांवलिया जी का मेला है वो कहाँ बढ़ता है? मंडफिया। और मंडफिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है, वो सांवलिया जी का मेला भरता है। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? कोटा में जो दशहरा मेला प्रसिद्ध है उसका जो शुरुआत है वो किस शासक के काल में हुई? उमेद सिंह, माधो सिंह, विनय सिंह या शत्रुसाल? तो किसके समय में? माधो सिंह के समय में। और पूछा जाए कब हुई, तो कब हुई? 1579, 1579 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? सहरिया बारा में, नगला भरतपुर में, सहावा चूरू में और कुलायत बीकानेर में। तो कार्तिक, पहली बात तो कपिल धारा का मेला है वो कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और कहाँ भरता है? कुलायत बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से दिन और तिथि या मेला है उसे सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बाणगंगा बैसाख पूर्णिमा, बाणेश्वर जो मेला है वो माघ पूर्णिमा, और डिगी श्रावण अमावस को, और कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस को। तो यह भी हमने पढ़ा है, जो कपिल मुनि का जो मेला है वो कार्तिक अमावस को नहीं बल्कि किसको? पूर्णिमा को भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है? माघ शीर्ष अमावस्या को, माघ शीर्ष पूर्णिमा को, पौष एकादशी को या पौष पूर्णिमा को? तो कब होता है? पौष पूर्णिमा को मानगढ़ का जो धाम है माघ पूर्णिमा को, माघ शीर्ष की जो पूर्णिमा है उसमें बांसवाड़ा का जो मेला है उसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा मेला, पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला या बेणेश्वर का मेला? तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? बेणेश्वर का मेला। और कब भरता है ये? माघ पूर्णिमा को। कब? माघ पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? शिवाड़ सवाईमाधोपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर में, मडफिया चित्तौड़गढ़ में या लालसोट दौसा में? तो कहाँ है? शिवाड़ सवाईमाधोपुर में है, वो 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता? विरात्रा माता मेला, त्रिपुरा सुंदरी मेला, जीण माता मेला और खाटू श्याम मेला। तो ये बताना है आपको कि वर्ष में 2 बार आयोजित कौन सा नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? खाटू श्याम जी का मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता। बाकी विरात्रा माता मेला, त्रिपुरा सुंदरी मेला और जीण माता मेला, ये जो 2 बार अपने नवरात्रे आते हैं, एक तो चैत्र माह में और एक अश्विनी माह में जो आते हैं, अश्विन माह में जो नवरात्रे आते हैं उनमें इनका मेला भरता है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दधिमती माता का मेला जो है निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, बारां, सवाईमाधोपुर, नागौर। तो कहाँ होता है? नागौर में। गोठ मांगलोद कहाँ? नागौर में, मांगलोद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुने। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? तो मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला, झालावाड़ कजली तीज उत्सव, बूंदी शीत महोत्सव, माउंट आबू। तो इनमें से सुमेलित नहीं है या असंगत है तो वो कौन सा है? मोमासर। और मोमासर कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। बीकानेर में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पतंग महोत्सव जयपुर में, मत्स्य महोत्सव अलवर में, रणकपुर उत्सव जो है वो सिरोही में, और शीत महोत्सव माउंट आबू में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है रणकपुर उत्सव है वो सिरोही में नहीं है बल्कि कहाँ है? पाली में। कहाँ? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो जयपुर में एक तो भरता है लुणियावास। कहाँ? लुणियावास में 400 वर्षों से जो मेला है वो भर रहा है, वो कौन किसका है? गायों का, ऊँटों का, गधों का या भैंसों का? तो कौन सा है? गधों का। लुणियावास में किसका मेला भरता है? गधों का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, झालरापाटन, नागौर में और राजसमंद में। तो चंद्रभागा है वो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस जिले में राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो राजस्थान सरकार है वो किस जिले में सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? बाड़मेर में, बीकानेर में, अजमेर में या नागौर में? तो कहाँ आएगा? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गोमती सागर पशु मेला है आयोजित होता है वो कहाँ है? भरतपुर में, करौली में, झालरापाटन या अजमेर में? तो कहाँ आयोजित होता है? गोमती सागर पशु मेला है वो कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में। ओके फ्रेंड्स, आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए साथ बने रहें, तब तक के लिए क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।